एकेटीसी यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक का जो मुख्य विषय है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों में जो कमरे होते थे, भवन जो होते थे, उसको किस तरह से ठंडा रखा जाता था, इन्हीं तक यह वातानुकूलित कैसे रखा जाता है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आज इस टॉपिक पर विचार करेंगे हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे और चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। जैसा कि देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को कैसे ठंडा रखा जाता था, तो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो बात करते हैं या हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो इस सभ्यता में जो भी भवन बनाए जाते थे, जो भी मन की घर होते थे, और घर के अंदर जो मन की जो है देखा जाता था कि उस वातानुकूलित जो होता था उसको किस तरह से वातानुकूलित रखा जाता था। क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा वजह था, जैसे आज आधुनिक युग में वर्तमान समय में लोग जो अपने घरों में एसी कंडीशनर उपयोग करते हैं, तो जैसे कि घर में मन की इतना मन की जो है वातानुकूलित उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज तो तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो आज हम लोग के यहाँ जो है बिजली है और बिजली पे के भरपूर उपयोग करके हम लोग घरों में कंडीशनर का उपयोग कर लेते हैं, एयर कंडीशनर लगा लेते हैं। तो जैसा कि देखा गया है कि उसी प्रकार से जो है कि जिस प्रकार से सुख सुविधा में आज जो है कि यहाँ के जो लोग हैं, वर्तमान समय के जो लोग हैं, वह सुखी जीवन में जो है बिल्कुल जो है मगन है, अपने जो सुखी सुविधा से फलीभूत है। तो उसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के भी तो लोग थे जहाँ कहीं ना कहीं उसको तकनीकी ज्ञान उतना आज वर्तमान समय जो सुख मिल रहा है, और वहाँ के लोगों का जो भी सुविधा थे, ये सुविधा न रहने की वजह से, जैसे उदाहरण स्वरूप आज हम लोग के घरों में बिजली है, आज हम लोग के घरों में बिजली है, तो बिजली संबंधित हम लोग बहुत सारे बिजली का उपकरण उपयोग करते हैं और जिससे कि अपने घरों में एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी का सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ के लोगों का जो इतना बड़ा मतलब जो है ना कि वहाँ के मैंने कि ज्ञान थे, वह लोग इतने मैंने योग्य थे कि अपने घरों में जहाँ की बिजली न रहने की वजह से भी अपने घर को किस तरह से वातानुकूलित रखते थे। कारण क्या है कि देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी निवासी थे, सबसे पहली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लोग थे या वहाँ के निवासी थे, वह जो है कि भवन निर्माण कला से बिल्कुल क्या थे, निपुण थे, योग्य थे, प्रवीण थे। माना कि वह इतने दक्ष थे कला से कि अपने घरों को किस तरह से बनाया जाना चाहिए, किस तरह से मतलब जो अपने घर को सुसज्जित रखना चाहिए और किस तरह से उसकी नींव रखनी चाहिए, ये सभी चीज जो है वहाँ के लोगों के अंदर में ये इस प्रकार के जो है ना गुणवत्ता थे, उस प्रकार के लोगों के कला निर्माण में वो दक्ष थे, ऐसा देखा गया है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं इसकी पुष्टि है, यह बात हम कैसे जानेंगे कि इस तरह का निपुण थे, प्रवीण थे, उसके अंदर में कला कौशल थी। लेकिन कहते हैं कि इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन के जो अवशेष मिले हैं, जो भग्नावशेष मिले हैं, उसके भग्नावशेषों से, उसके जो भवन के अवशेषों से प्राप्त होता है, उसके अवशेष से जो है ना पता चलता है कि वहाँ के लोगों का जो है ना कि भवन का जो कला जो था वह कला में दक्ष थे, निपुण थे, प्रवीण थे। इस बात का वो जो है ना हमें जो है ना प्रमाण देते हैं, ये स्रोत हमें कहते हैं। तीसरी बात यह है कि वहाँ के जो है कि मतलब कि घर जो बने होते थे, खास करके वहाँ के जो छत जो बने होती थी, उसके दरवाजे जो बने होते थे, वह लकड़ी का बना होता था। वहाँ के जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया जो मकान मिले हैं, जो भी मतलब वहाँ पे घर में मिले हैं, वो सारे भवन में, उसके घरों में मतलब जो देखा गया है कि वह दीवार मतलब जहाँ पर उसके मकान के दीवार जहाँ अंत होता था, वहाँ अंत होने पर ही वहाँ पर अंत में दरवाजा लगा जाता था। उसके बाद उसके छत में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और दरवाजे जो होते थे वह लकड़ी के बने होते थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो देखा गया है कि दीवार की समाप्ति, जहाँ पर मतलब कि मकान बने होते थे, दीवार बने होते थे, वहाँ जो जब समाप्त होता था, समाप्ति होने पर बीच में नहीं, मतलब दरवाजे जो बीच में नहीं लगते थे, बल्कि दरवाजे जो बिल्कुल जो है ना कि मतलब कि दीवार जो है जहाँ पर मतलब अंत होता था, उसके मतलब कि जो है ना अंत में जो है ना वहाँ पर दरवाजे का प्रयोग करता था। और दरवाजे में खास कर क्या करता था, लकड़ियों का उपयोग होता था और लकड़ी के छत भी तैयार किए जाते थे। और अब देखिए मुख्य रूप से क्या ऐसा वजह था, क्या ऐसा कारण था जो वहाँ के जो घर जो होते थे वातानुकूलित से कम नहीं होते थे। आज वर्तमान समय के घर और सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है, आज से अगर बात किया जाए 5000 जो है वर्ष के बारे में बात किया जा रहा है, पहले के बारे में, तो देखा गया 1921 ईस्वी की बात किया जाता है, 1921 की बात किया जाता है,
1922 ईस्वी की बात किया जाता है, तो वहां से अगर तुलना किया जाए तो आज के जो लोग जो भी आज सुख सुविधा में फलीभूत हैं, आज वहां के जो लोग जो थे 1921 से 22 ईस्वी के बीच में जो लोग जो थे, आज के लोगों से कोई कम नहीं थे, बल्कि बस उसके पास साधन नहीं था। आज साधन रहने के बाद इस तरह का है, लेकिन पहले जो भी लोग थे उसके पास जो बिजली नहीं थी, लेकिन तब पर भी वह वातानुकूलित की तरह अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करते थे। जैसा कि देखा गया है, क्या ऐसा वजह था, कहते हैं क्या कि दीवार जो होती थी, अब वहाँ के जो लोग होते थे अपने घरों में जो दीवार जो बनाए जाते थे वो बहुत ही मोटी मोटी दीवारें बनाए जाते थे। और घर की जो दीवार जो होती थी, आज जैसे कि आप देखिएगा जब किसी भी घर में आज वर्तमान समय तो देखते हैं कि लोग जो है ना, आज जो है जहाँ मोटी दीवार बनना चाहिए, आज वो दीवार जो भी पतली पतली बना रहे हैं। मुख्य रूप से देखते हैं जैसे कि आजकल 5 इंची बहुत ऐसा मिलता है 10 इंच, तो इसलिए 10 इंच और 5 इंच। लेकिन इससे अगर देखा जाए तो 1921 ईस्वी की अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वहां पर देखा गया 1921-22 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो वहां मोटी मोटी दीवारें मिली थी। और उस जो ना वह भग्नावशेषों से देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों से देखते हैं, वहाँ जो भवन जो मिले थे उस भवन के अवशेष वो इतनी मोटी मोटी दीवार बने थे। उस मोटी दीवार जो घर को वातानुकूलित रखने में सबसे महत्वपूर्ण उनका क्या था, योगदान था। कहते हैं कि इसका कारण जो है देखा गया कि मोटी दीवार के वजह से, मोटी मोटी जो दीवार जो था, मोटी मोटी दीवार के वजह से घर को वातानुकूलित कहने तक उसको ठंडा रखने का सबसे वहाँ का लोगों का सबसे तकनीकी ज्ञान था। जैसा देखा गया है कि मकान और जो है ना कि फर्श, कहते हैं कि वहाँ के जो लोग जो होते थे मकानों में, फर्श में, वहाँ पर देखा गया ईंट का प्रयोग करते थे, खड़िया का प्रयोग करते थे और मिट्टी के प्रयोग करते थे। कहते हैं कि और उसमें देखिए खास काम क्या करते थे वहाँ के लोग जो है कि मकान जब बनाते थे तो फर्श, जैसे कि हम लोग जमीन बनाते थे प्लास्टर वगैरह करते थे, तो वहाँ के लोग जो है ना फर्श में ईंट का प्रयोग करते थे, खड़िया का प्रयोग करते थे और जो है मिट्टी का प्रयोग करते थे और देखा गया गाड़े का ही प्रयोग करते थे। जैसे देखते हैं बहुत ऐसे जो आज वर्तमान समय में मिट्टी का घर मिलता है, गाड़ा तैयार किया जाता है, दीवार को तैयार बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो देखा गया, सिंधु सभ्यता के लोग जो है वहाँ पर देखा गया कि मकान में जो है कि फर्श जो है जो मैंने कि जो है ना वहाँ ईंट खड़िया मिट्टी समझ गया ना, उसके गारे से तैयार किया जाता है, जिससे देखा जाता है वहाँ के घर जो है बहुत ही सुदृढ़ सुंदर ढंग से और वातानुकूलित रूप से उसको तैयार किया जाता था। वहाँ के लोग इस तरह के घर में वो लोग क्या करते हैं, आनंद लेते थे। इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से आज बात करते हैं, जैसा कि मुख्य बिंदु पर बात करते हैं कि ये सभी हम किसके शुक्रगुजार हैं, हमें ये सभी जो ना हम जो शुक्र अदा करें किन्हें करें, और सबसे बड़ी हम जो बधाई जो किन्हें दें, तो हम देखते हैं कि बात करते हैं ये जो भवन निर्माण जो भी कला थे, तो कोई भी भवन जो बनता था या आज वर्तमान समय कोई न कोई भवन जो बनाते हैं हम लोग वर्तमान आधुनिक युग में, तो उसमें देखा जाता है कहीं न कहीं इंजीनियर का रोल होता है, अभियंता का रोल होता है, और वो अभियंता अपने एक नक्शे पर अच्छी तरह सुनियोजित ढंग से उसको जो है सही एडजस्टमेंट करके वह घर को डिजाइन बन देते हैं। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी अभियंता थे और वो अभियंता के हम लोग जो है कि हम सबों को हम उनको बधाई के पात्र हैं। हम लोग उन्हें बधाई दें, कारण है कि जो इस तरह से साधनहीन रहते हुए, जहाँ की बहुत ऐसे चीज उन लोगों को साधन नहीं था आज आधुनिक युग की तरह, लेकिन तब पर भी जितना भी उसके पास साधन रहा उस पे वह उन्होंने इस तरह का उन्होंने काम किया कि वो जो वातानुकूलित घर को बनाने का काम किया, सुनियोजित घर को उन्होंने रूप देने का काम किया। इस प्रकार से हमको लगता है कि आप लोगों को यह जो प्रश्न के बारे में जो बात कर रहे थे, टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आज का क्लास कैसा हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।